एपिसोड की शुरुआत में हमारी लीड एक्ट्रेस अपनी फ्रेंड्स को उल्लू बना रही है। उन्हें लग रहा है कि उसकी फ्रेंड कनाडा में बैठकर उनसे बात कर रही है, पर वो तो अपनी नानी के यहाँ पर अपने पीछे कनाडा का वॉलपेपर लगाकर उनसे बात कर रही थी। जैसे ही उसकी फ्रेंड ने वहाँ की लोकल आवाज सुनी तो अस्मारा कहने लगी, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, और बहाना बनाकर कॉल कट कर दिया। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम लोग अस्मारा को सोता हुआ देखते हैं, जहाँ पर मेड पर्दे ठीक करते हुए कह रही है, बेबी कितना सोती है। अस्मारा तो डिनर टेबल पर भी सिर रखकर सो रही थी। उसकी माँ कह रही है, अब तो उठ जाओ, अगर तुम जल्दी उठ गई होती तो मेरे साथ में नाना जी से मिलने चलती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। अस्मारा कहने लगी, आज नहीं माँ, कॉलेज का लास्ट दिन है। हाँ, तुम तो हमेशा ऐसा ही बहाना बनाती रहती हो। ये देखो, नानी ने तुम्हारे लिए और तुम्हारी फ्रेंड के लिए गिफ्ट भेजे हैं, जो अस्मारा को बड़े ही चीप लगे, लेकिन माँ के कारण उसे रखने पड़े। उसकी माँ फिर अपू से मिलने के लिए निकल गयी। अस्मारा अपने पापा से पॉकेट मनी मांगने लगी। उसके पापा कहने लगे, बेटा लास्ट वीक ही तो दिया था। अस्मारा उन्हें गिनाने लगी, पापा यंग होना बड़ा महंगा है, बहुत चीजों को मेंटेन करना होता है, और अपने पापा को मस्का लगाने लगी। तो उसके पिता ने पर्स निकाल कर उसे दे दिया। अस्मारा ने सारे पैसे निकाल लिए। वो कहने लगे, बेटा कुछ तो छोड़ दो। फिर हम अस्मारा की दोस्त नैना को फैमिली के साथ बैठकर डिनर करते हुए देखते हैं। उन लोगों की बातचीत से हम समझ पाते हैं नैना अपने पिता से नाराज है किसी बात को लेकर। इसके बाद तानिया को दिखाया गया, जिसके पेरेंट्स के पास आपस में बात करने के लिए ही समय नहीं है। वे लोग अपने अपने काम पर निकले, तभी तानिया के पास में दोनों का कॉल आ गया। नैना पूछ रही है, इतनी देर से कॉल क्यों उठाया। तानिया ने भी झूठ कहा कि मैं डैड से बाय कर रही थी। तभी वहाँ पर माँ आ गयी और दोनों लवी डवी होने लगे, जिसकी वजह से मुझे टाइम लग गया। अस्मारा कहने लगी, तो करने दो ना उन्हें रोमांस, तुम्हें क्या परेशानी है। नायना कह रही है, मुझे भी ऐसी ही लव लाइफ चाहिए है। तुम लोगों को याद तो है ना, आज मेरी मॉम का फैशन शो है। तानिया कहने लगी, हाँ, तुमने ये मुझे पहले भी बता चुका है। तब अस्मारा कहने लगी, तानिया क्या तुम्हें लोगों की खुशी से एलर्जी है। उसने कहा, रुको गाइस, ये देखो, ये पहनोगी तो कैसा रहेगा। तानिया ने कहा, वो तो ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमेशा लेट करती हो। कॉलेज के लिए जाते हुए उसने अपने नानी की दी हुई गिफ्ट को बाहर निकाल दिया। कॉलेज में जैसे ही वे अपनी फ्रेंड से मिली तो वे लोग एक दूसरे को देखकर डांस करने लगी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियों ने आकर पूछा कि यहाँ पर ऑडिटोरियम कहाँ पर है, जहाँ पर फैशन शो होना है, क्योंकि हम लोग वॉलंटियर हैं। अस्मारा ने उन्हें एड्रेस बता दिया। उन लड़कियों ने थैंक किया कहा और वहाँ से चली गयी। ये सुनते ही उसकी फ्रेंड हंसने लगी। इतने में दौड़ता हुआ अस्मारा का ड्राइवर आ गया। वो नानी का गिफ्ट लाया था। अस्मारा की फ्रेंड उसे आश्चर्यजनक रूप से देखने लगी। तब अस्मारा ने बहाना बनाकर ड्राइवर को वापस भेज दिया। फिर हम लोग अरमान को देख पाते हैं, जो खेल रहा था। उसकी फ्रेंड उस पर लट्टू है। वहीं ये तीनों कैंटीन में बैठकर गप्पे मार रही थी। अरमान ने आकर नैना को हाय कहा। वो बड़ी ही एक्साइटेड हो गई। ऐसा देख उसकी फ्रेंड चौंक गई। अरमान ने नैना से कहा, आज रात में हैंग आउट करें। उसने तो तुरंत हाँ कह दिया। पर तानिया कहने लगी, आज तो तुम्हारी मम्मी का फैशन शो है ना, तुम कैसे जा पाओगी। तब अरमान कहने लगा, तू ठीक है, रात को मिलते हैं। तानिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अस्मारा ने उसे कूल रहने के लिए कहा। उसके जाने के बाद में नैना उस पर फिदा है, जबकि तानिया उसे क्रीपी कह रही है। रात में फैशन शो में नैना उसका इंतजार कर रही है। वो तो कहने लगी, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। अस्मारा कह रही है, वेट करो, वो जरूर आएगा। उसे आता हुआ देखकर नायना बड़ी खुश होती है। अरमान ने अपनी फ्रेंड से कहा, मैं अभी आता हूँ। नायना को जाकर हाय कहा और उसे साथ चलने के लिए बोला। अरमान की फ्रेंड उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देखकर अंदर चली गयी। नायना अरमान के साथ बैठकर फैशन शो एंजॉय कर रही है। तभी वहाँ पर रोशन करियप्पा के साथ में दीवान सिनोय आता है। तब सारे लोग खड़े होकर क्लैप करने लगे। शो के बाद जब अस्मारा चाह रही थी, उसे रुखसाना ने रोक लिया। रुखसाना कहने लगी, मेरी हेल्प कर दो, ये ड्रेस अटक गई है। वो उसे खींचकर अंदर ले गई। कह रही है, प्लीज इसे फिक्स कर दो ना। अस्मारा ने ड्रेस को सही किया और कहने लगी, इसे जल्दी उतार दो, वरना हम परेशानी में आ जाएंगे। रुखसाना कहाँ मानने वाली थी। वो तो कहने लगी, प्लीज प्लीज मेरी एक फोटो क्लिक कर दो ना। तब अस्मारा उसकी फोटो क्लिक करने लगी। वहीं अरमान की फ्रेंड दीवान से कह रही है, आप हम लोग काम पर रख लीजिए। दीवान ने मना कर दिया। तभी उसने देखा रुखसाना उसकी ड्रेस पहने हुए है। वह कहने लगा, तुरंत इसे उतारो। अस्मारा ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वह तो उस पर ही इल्जाम लगाने लगा। इतने में उसकी फ्रेंड ने आकर मैटर को संभाला, जिसके चलते दीवान को रुखसाना की भी तारीफ करनी पड़ी। जैसे ही तानिया ने कहा, हो गया, दीवान ने दोनों लड़कियों से कहा, तुम्हें मैंने काम पर रख लिया है, इससे ड्रेस उतरवाओ। जब भी लोग जा रही थी, रुखसाना ने उन्हें हक करते हुए थैंक्स कहा। उसने खुशी के मारे नायना को तो किसी कर लिया। रुखसाना ने उन लोगों को हक किया। ये बात अस्मारा के फ्रेंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तभी उन लोगों के फोन में मैसेज आता है कि उनकी फेवरेट ब्रांड्स ने सेल निकाली है। ये देखकर भी लोग बड़ी खुश हो गयी। घर पहुंचकर अस्मारा ने अपने भाई को इस बारे में बताया, जो कनाडा में रहता है। अगले दिन भी तीनों शॉपिंग के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। वे लोग जाकर अलग अलग ड्रेस ट्राई करती हैं। बेचारे
वाले ड्राइवर को उनके सारे बॉक्स कैरी करने पड़ रहे थे। रात में बेड पर चाहते हुए तीनों शॉपिंग के बारे में ही बात कर रही थी। तभी अरमान का कॉल आ गया। नायना ने अपने फ्रेंड से कहा तुम लोग छिप जाओ और वह अरमान से बात करने लगी। वो कह रहा है आज तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। नैना कहने लगी मेरी माँ तो अक्सर ये कहती ही रहती है। अरमान की ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड औक करती है। वो कहने लगा ये कैसी आवाज थी। तब नायना ने बहाना बनाया, कहने लगी ये कुत्ते की आवाज थी। बाद में जब बाहर जाने के लिए अस्मारा तैयार हो रही थी, उसकी फ्रेंड आकर कहने लगी तुम ये छोटे कपड़े मत पहनो, बाहर तुम्हारा कोई सीनियर सिटीजन वेट कर रहा है। जैसे ही अस्मारा नीचे आती है तो देखती है उसकी नानी आई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड के सामने उसने कह दिया ये मेरी नानी की फ्रेंड्स हैं। तब अस्मारा की फ्रेंड ने नानी की फ्रेंड को हाय कहा और वहाँ से चली गई। अस्मारा की इस बात से उसकी नानी नाराज हो गई। उन्होंने खीर का डिब्बा दिया और वहाँ से जाने लगी। अस्मारा ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन वह नहीं रुकी। इस बात को लेकर रात में अस्मारा के पेरेंट्स ने उसकी क्लास लगा ली। वो लोग कह रहे हैं अपनी नानी के साथ में ऐसा कौन करता है। अस्मारा कहने लगी वो तो बस अचानक से हो गया। उसकी माँ कहने लगी तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम्हें लगता है तुम और तुम्हारे फ्रेंड ही केवल रिच हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानती ये पैसा तुमने खुद नहीं कमाया है। माँ मैं नानी से माफी मांग लूंगी। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर उनके यहाँ पर जाकर रहना होगा। पर मैं तो कनाडा जाने वाली हूँ। नहीं, अब तुम कनाडा नहीं जाओगी। उसके पापा ने माँ को समझाने की कोशिश की लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। तब अस्मारा उठकर अपने रूम में चली गई। अगले दिन हम लोग अस्मारा को रूम में पड़ा हुआ देखती हैं। बाद में उसका सारा सामान पैक हो चुका है नानी के घर पर जाने के लिए। मेड उसका सामान लेकर नीचे आती है। जहाँ अस्मारा अपनी माँ से नाराज है तो वहीं अपने पापा को हक करती है। वो उससे कह रहे हैं बेटा पैसे तुम्हारे सूटकेस में रख दिए हैं। मेड सामान उठाने लगी तो अस्मारा ने कहा जरूरत नहीं, मैं अपना सामान खुद ले जाऊंगी। जाते हुए ड्राइवर कह रहा है मैम साहब मैंने कनाडा का पोस्टर पीछे रख दिया है। रास्ते में ऐसा मार्केट देखकर तो अस्मारा का मुंह ही बन गया। जब वे लोग अंदर जा रहे थे एक गाड़ी वाला उनसे टकराते बचा। वो उन लोगों से कहने लगा तुम लोग देखकर नहीं चला सकते। अस्मारा कहने लगी तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी, तुम खुद पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी और हम पर इल्जाम लगा रही हो। सॉरी बोलो। वो लड़का कहने लगा मैं सॉरी क्यों बोलूं जब गलती आप लोगों की है। अस्मारा ने तुरंत उसका वीडियो बना दिया और कहने लगी जब सॉरी बोलोगे जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा क्या। तब वह लड़का कहता है मैडम ये सिंगल रोड है, यहाँ पर गाड़ी अलाउ नहीं है। तब अस्मारा कहने लगी सादाब अब तुम ही समझो, मैं तो पैदल जा रही हूँ। जब वे रास्ते में जा रही थी लोग बाग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी लड़की ना देखी हो। वो नानी के यहाँ पहुँची ही थी तभी उसकी फ्रेंड्स का कॉल आ गया। वो पूछ रही है क्या एयरपोर्ट पहुँच गई हो। अरे नहीं, ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि हम लोग भी कनाडा आ रहे हैं। ये सुनते ही हमारी हीरोइन चौंक गई और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो गया।